का लाभ है। कथा को आपने श्रवण किया पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अपने हृदय में नहीं उतारा तो कथा से लाभ नहीं मिलता। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कीर्तन। भक्त प्रहलाद जी कहते पिताजी कीर्तन, कीर्तन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जंगल के शेर भालू भी भगवान के नगद कीर्तन होता है तो वह भी जाकर के भगवान के चरण की तरफ उन्होंने ध्यान लगा लेते हैं। तीसरा होता स्मरण। किसी भी परिस्थिति में रहो, चलते फिरते मात्र तख्तिया घर में भोजन बनाते पर मन तो खाली रहता है। मन के ऊपर किसी प्रकार से कोई बोझ नहीं है। भगवत नाम संकीर्तन करते रहे। तीसरा फिर आता विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दात और आत्मनिवेदन। भगवान के चरणों में पुष्पांजलि करना, पुष्प नहीं है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, ये तो प्रभु के नवदा भक्ति के लक्षण बताया गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, प्रहलाद जी ने जब उत्तर दिया तो पिताजी आग बबूला हो गए। कहे बेटा ये कहा थे गुरु जी आपने पाठ पढ़ा दिया मेरे बटके को, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो भक्त प्रहलाद दोबारा मौका दंड और अवकर्म मांगते हैं। कहते कि इस बार से मैं आपके बच्चे को अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा, कोई चिंता मत करिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, घराने भो पद बहुत गौर पे नारी गृह द्वारि तकात्मताने धीय चित्तायां परलोकम मार्गे धर्मानुगत्यन्त जीवयिता। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब यह जीव संसार को ही या घर को, यह शरीर क्या घर है, और जब इस घर को जीव छोड़ करके चला जाता है तो इस घर को जल्दी तो उठा करके बाहर ले जाते, एकांत में ले जाते, चिता भूमि में ले जाते हैं। चार लोग मिलकर के ले गए और पीछे वाला बड़ा सत्संगी बन गया। जब कई लोग समूह चलते हैं तो सत्संगी बन जाता है कि अभी तो मुझे मोबाइल से बात हुआ, यह हुआ, बड़ा हुआ, संसार बेकार है, इसके बाद चलेंगे वृंदावन में तो हम भी अपने धूनी जमाएंगे। आज जब लौट करके आया, स्नान किया तो सारी अमल भक्ति गायब हो गई। सकाम भक्ति जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवत चरणा में अनुरागी आप नहीं बन सकते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इस प्रकार से भक्त प्रहलाद जी को पुनः एक बार परीक्षा लिया गया और भक्त प्रहलाद जी ने इस बार कहते पिताजी ये हमारे गुरु जी हमको क्या पढ़ाएंगे। गुरुती के अंद बैर कर लेका, एक न तो नहीं न एक देखा। अरे मैं जब अम्मा के गर्भावस्था में था तब मैं जाकर के अपने गुरु देवर्षि नारद से मैंने शिक्षा ग्रहण कर लिया। कयादू के परम लाडले भक्त नारद जी के जो पुत्र हैं, भक्त प्रहलाद जी कहते जिस समय मेरी माँ आश्रम में थी नारद जी के
होते समय मुझे आशीर्वाद मिल गया है और मेरा मन प्रभु के चरणों में गर्भावस्था में ही जुड़ चुका है। इस तरह से भक्त प्रहलाद जी को एक दिन पुनः आश्रम में पहुंचते हैं। अब कयादु के आश्रम के जब उसके पति हिरण्यकश्यप गुरु जी के आश्रम भक्त प्रहलाद जी ने अपने मित्र मंडली को एकत्रित करके कोई व्यक्ति मृदंग ले लिया, कोई कांता थाली ले लिया, कोई ताली बजा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री। इतनी जोर से कीर्तन किया भक्त प्रहलाद के मित्र मंडली ने, पिताजी के कानों में आवाज पहुंच गई है, आपने तो बच्चों की मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया, ये हमारे तत्वों का आपने क्यों पाठ पढ़ा दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जीवन में यदि सत्य ऐसे भक्त प्रहलाद क्रोधित नहीं होते हैं। भक्त प्रहलाद को ऐसा करंट भगवान का लगा हुआ है कि भगवान के अनेक यातनाओं को उन्होंने भोगा, पर भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके जब कट शब्दों का प्रयोग किया तो भक्त प्रहलाद जी ने कहते हैं, हे दुर्वनित मंदात्म कुल भेद कारादम अल्तम्बम वक्षात्नोद्वेतेतवाद्यक्षणम। अरे दुर्वनित मंदात कुलांगा अनेक शब्दों का प्रयोग किया, पर भक्त प्रहलाद जी नाराज नहीं हुए। भक्त प्रहलाद जी को अनेक यातनाओं को भी भोगते हुए भी भक्त प्रहलाद के भगवान नारायण स्वयं रक्षा किया। होलिका बुआ है, अग्नि में प्रवेश किया, होलिका जल जाती, पर भक्त प्रहलाद जैसे सुवर्ण को तपाया जाता सुवर्ण बाहर निकल आता, होते भक्त प्रहलाद निकल आया। भक्त प्रहलाद कहते पिताजी हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, न केवलम भवतच्चराजन सावै बलम बले नाम च परे दाम परे वरे पिंडित्र जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये नवतम प्रणीता। भक्त प्रहलाद के पिताजी भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, सबके मालिक हैं। अब आप जैसे बोलते हैं तो बोलने की क्षमता कौन दिया है? नारायण ही दिया है। यह शरीर भी नारायण है। हम आप तभी बैठे हैं तो नारायण ही बैठे, और नारायण की कथा भी सुन रहे हैं, नारायण की ही कहते नारायण, क्योंकि यदि शरीर में भगवान परमात्मा जीव के लिए बोलने की क्षमता न दिया होता तो बोल न सकते। आपने श्रवणेंद्रिय कान न दिया हो तो कथा को श्रवण न कर सकते। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सारी शक्तियां भगवान नारायण ही दी है। तथोर्य अनेक पिरे कण मागत पैतोर स्वाद कहाँ
तपोने ताल मजीरा बजाती मेरा मतवारी की चाह कहाँ। सिया राम की कथा कितनों लिखी पर तुलती मर्याद कहाँ। नरतिंगवती प्रतिकंबन पर कारण को प्रहलाद कहाँ। परंतु आज जयते हिरण्यकश्यप ये कहा कि क्या भगवान सामने है। उन्होंने कहते हाँ पिताजी, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, कण कण में है, खंभ में है, जहां देखो भगवान नारायण है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप पूछा क्या भगवान खंभे में है। भगवान को दिखाई देते हैं भक्त को। भक्त ने कहा भक्त पिताजी, और जैसे खींच करके तलवार खंभे पर प्रहार किया, वैसे नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातो निजभृत्यादिबाधितम् व्याप्तिं भवते तु कलेतु आत्माना अद्वित्यात्वादमदभूतं रपमदकतं वेतवायां न मृग न मानुतम्। नरसिंह भगवान कहते जन्म लिया, न मानव है और न शेर में ही है। विचित्र स्वरूप। जो ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त किया, क्या वरदान प्राप्त किया था कि न तो मेरी मृत्यु दिन में हो न रात में हो। प्रथम वरदान। आज भगवान ने गोधूली बेला का निर्माण किया। जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ तो गोधूली बेला हुई, क्योंकि न दिन था न रात था। दूसरी बात, न बाहर न भीतर, घर के सामने की जो डिहरी होती है, भगवान भी सेंटर में बैठ गए, न ऊपर न नीचे। यानी मृत्यु लोक में भी, आकाश लोक में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने जंगे में बैठा लिया, कहा बेटा मेरा जंगा, न अत्र ते मरु न सत्र ते मरु। तो भगवान के बड़े बड़े नख, पैर के नख होता, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान आज पुरुषोत्तम मास के प्रतिपदा तिथि 13वां महीना भगवान ने प्रकट कर दिया। कहा कि भाई अब देख लो, तुम्हारा वरदान सत्य है ना। तुमने क्या क्या मांगा था। मेरी मृत्यु गोधूली, दिन में न रात में, न दिन न रात, ऊपर भी ऊपर और नीचे। 12 महीने में तो आज 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। और भगवान आज हिरण्यकश्यप के सीने को फाड़ दिया। और जैसे सीने के फाड़ते हैं, खून के फव्वारा उड़ा है। भगवान के मुखमंडल जैसे बैजंती की सुंदर लालिमा लेते हुए थे, प्रभु की लालिमा हो गई। भगवान के तभी रूप ब्रह्मा भी आकाश मंडल में देखे, तभी तो देवताओं की भीड़ लग गई। ऐसे भगवान के आत्म रूपों का दर्शन नहीं किया गया। ब्रह्मा जी के समस्त देवता स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। नरसिंह भगवान के पास जाते हैं। नरसिंह भगवान जाते एक बार हुंकार भरते हैं, लक्ष्मी जी किनारे हो जाती कि हमारे पति देव है नहीं। लक्ष्मी प्रेतिता देवैर्दित्या तन्मद्भूतम्
अधिष्ठान्तृतपूर्वात् तानोपियान तंकेता। लक्ष्मी जी किनारे हो गई, ब्रह्मा जी किनारे हो गए, कोई देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी। तब किसको भेजा जाता है? भक्त प्रहलाद जी। भक्त प्रहलाद जी भगवान नरसिंह जी के साक्षात चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रहलादं प्रीत्यामात् ब्रह्मादपतितमन्तिके ताद प्रथमेत पुत्रे कवितं च प्रभो। आज जब भक्त प्रहलाद जी को भेजा गया तो भक्त प्रहलाद जी को आज प्रभु स्वयं अपने हाथों से उठा करके और अपने सीने से लगा देते हैं। ब्रह्मा दया तुरगणा मुनियेत तेजा तत्रैकतान मतयो वचतां प्रभाय नाराजितं पुनगरेण रघुनाथ विपो ये मतोल्टुम मरते तमे हरिकृत जाते। आए थे भक्त प्रहलाद जी को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने 12 स्तुति, भगवान के 12 गुणों के द्वारा ब्रह्मा की स्तुति की जाती है। 12 गुण कौन है? स्वयं, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रत्यय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। ये भक्त प्रहलाद जी के 12 गुणों से भगवान की स्तुति किए हैं। आज जब भक्त प्रहलाद 12 गुणों से ही स्तुति किए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और नरसिंह भगवान के क्रोध जैसे शांत हुआ तो प्रहलाद जी बोले, वाहम रजा प्रभव ईतमोदित तुरेतर कुले कुतवानुकंपा यन्वेप्तिरते पद्म का स्तुति किए। भक्त प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, भक्त प्रहलाद जी अभी मेरा एक जन्म आपके कुल में और होगा, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। आप अपने पिताजी की जाकर के दाह क्रियाएं करिए, इसके बाद आप अपने राज्य का भोग करिए। भक्त प्रहलाद जी एक ही वरदान मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे पिताजी को यह काफी आभास न हो कि मेरे कारण पिताजी की मृत्यु हुई है। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को स्वयं मुक्ति मिल चुकी है। एक रात में भक्त प्रहलाद जी अपने पिताजी के तंपन क्रियाएं करते हुए और भगवान नरसिंह अपने धाम को चले जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को 4 आश्रमों का वर्णन किया। 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में भगवान ने वर्णन किया है कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम में ही गोविंद के नाम का स्मरण करके कर्म करो विधिमाना, जहां मन राखो जहां कृपाना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जितनी परिस्थिति में रहो, झाड़ू बुढ़ारू कुछ भी करते रहो, पर हर समय यह मन चिंतन गोविंद के चरणों में समर्पित रहे। और श्री कृष्ण गोविंद भगवान नारायण की स्तुति करते हुए जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। इसलिए गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के दूसरा कोई आश्रम नहीं होता है। सुखदेव जी गृहस्थ आश्रम का वर्णन सर्वश्रेष्ठ और भगवान के कीर्तन में सर्वश्रेष्ठ कलयुग का आधार बताया है। रचा है सिरा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि
को जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हमें अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का है। सात नियम यही धरा का, एक या रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हमें अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। आसमान के सितारे, आसमान के सितारे कोई गिन नहीं सकता, और मुकद्दर की रोटी कोई छीन नहीं सकता। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान, की डालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की डालियों में, समाये मेहंदी की डालियों में, समाये मेहंदी की डालियों में, हर डाल हर पत्ते पर समाए, हर डाल हर पत्ते में समाए। रंगे बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
फल हमें अब पा रहे हैं। रचा है दृष्टि उचित प्रभु ने, वही ये दृष्टि चला रहे हैं। रचा है दृष्टि उचित प्रभु ने, वही ये दृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान को तब याद करते जब भगवान को याद करें तो जीवन में दुख कभी नहीं प्राप्त होता है। परमात्मा को हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान को याद रखना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करवाते हैं। कहते हैं, राजा परीक्षित, एक गजराज था। गजराज का बहुत लंबा परिवार था। 1.5 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी। और वह गजराज भी कोई साधारण गजराज नहीं था। जिस रास्ते से चलता था उस रास्ते से सिंह भी उसको रास्ता दे दिया करते थे। जिस रास्ते से गजराज चलता था, जंगल के रहने वाले जितने भी जानवर हो उसको रास्ते दिया करते थे। आज गजराज सरोवर में पहुंचा, सरोवर में स्नान किया और जल क्रीड़ा करने लगा। पर उस सरोवर में पहले से विग्रह था, जल का सबसे बड़ा जीव। आने वाले विपत्ति पर वह गजराज भिक्षा नहीं किया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, गजराज का जल के अंदर रहने वाला जीव ग्राह पांव पकड़ लिया। गांव पांव को पकड़ करके खींचते हुए बाहर भीतर करने लगा। 3 महीने युद्ध चला है और 3 महीने के युद्ध में आज गजराज के परिवार हाथ खड़ा कर लिए, सभी बच्चे साथ छोड़ दिए, पत्नी साथ छोड़ देती, कोई भी साथ में नहीं आया। गजराज ने तब तो आवाज लगाया कि आज आप लोग छोड़ करके कहां जा रहे हो। सभी एक ही उत्तर देते हैं कि हम लोग भूखे प्यासे कब तक तुम्हारे साथ में रह सकते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज गजराज को बड़ी आत्मग्लानि उत्पन्न हुई कि जिन बच्चों को, जिस परिवार के लिए यह सारा समाज दौड़ता है पर साथ में कोई नहीं आता। गजराज जो अपने पूर्व जन्म में उसको भगवान की स्तुति करता था, आज याद है। गजेंद्र मोक्ष नामक का स्तुति किया है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, जो एक बार किसी भी संकट में हो और नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करता है, अनुष्ठान करता है, उसके जीवन की हर संकट, हर पहलू दूर हो जाया करते हैं। पर गजेंद्र की स्तुति में एक बहुत बड़ी विशेषता थी। गजेंद्र की स्तुति में किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया है, न तो नारायण का, न ब्रह्मा का, और स्तुति सबका किया। एवं व्यवतिता बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप प्राक जन्म नुतिक्षेतमा। बड़ी ही सुंदर मंगल में स्तुति किया है।
परंतु तुझे तुति में वितेता ये किसी का नाम नहीं लिया है। जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाश देते हैं, सारे संसार के प्राणी की रक्षा करते हैं, ठीक इसी तरह से गजेंद्र भी भगवान नारायण की स्तुति किया। न तो शंकर जी का नाम, न ब्रह्मा जी का नाम, न नारायण का नाम। सभी लोगों ने कहा कि जब मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते मैं तो नहीं जा सकता, मेरा नाम नहीं लिया। शंकर जी कहते कि मेरा नाम नहीं लिया। तब भगवान नारायण ने गजेंद्र के संकट से मुक्ति देने के लिए स्वयं आते हैं, अपने गरुड़ वाहन पर बैठते हैं। और गरुड़ वाहन को भी अभिमान हुआ है कि यदि मैं भगवान को लेके ना जाऊं तो भगवान कैसे चल सकते हैं। तो भगवान ने गरुड़ के भी अहंकार को चूर किया है। अपनी एक कनिष्ठ अंगुली पीठ पर रख दे गरुड़ के कि गरुड़ तुम उड़ो जितना उड़ना चाहते हो, पर गरुड़ भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके जीवन में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता, अभिमान में फंस जाता है, अभिमान रूपी ग्राह जाकर के पकड़ लेता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित